सीआरएम मॉड्यूल के बारे में डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या-क्या चीज़ें होती हैं और किस तरह से हम इसको आगे लीड्स को हम कैसे डालते हैं सिस्टम में और फिर उसको कैसे हम मैच्योर करते हैं, उनसे फ़ॉलो-अप वगैरह लेते हैं, कैसे लेंगे। तो इसके लिए हमारे पास ये सीआरएम का मॉड्यूल है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में। सीआरएम का ताल्लुक क्लाइंट्स के साथ होता है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट जिसको बोलते हैं। तो इसमें ये है कि कोई भी न्यू इंक्वायरी हमारे पास आती है, जैसे हम कोई चीज़ें सेल कर रहे हैं या सॉफ्टवेयर सेल कर रहे हैं या कोई बड़ा प्रोजेक्ट है, हम वो या जैसे कोई प्लॉट्स वगैरह सेल करते हैं, तो वो जो कस्टमर्स का डाटा होता है उनके पास फेसबुक से आता है, इंस्टाग्राम से आता है, डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आता है। वो डाटा एक सॉफ्टवेयर में सिस्टम में आ जाता है डायरेक्टली उनके पास। यहाँ से इसके फेसबुक की इंटीग्रेशन होती है सिस्टम के साथ और एपीआई से लोड करके डाटा हम सिस्टम में फैच कर लेते हैं। तो इसको भी फैच किया जा सकता है और इसके अलावा एक मैनुअल तरीका होता है जिसके ज़रिए हम उसकी लीड सिस्टम में डालते हैं। उसमें ये है कि यहाँ पर कोई भी कस्टमर आया हमारे पास, उसका कॉन्टैक्ट नंबर हमारे पास आया है, तो हम उसका नाम यहाँ पर लिखेंगे। जैसे ये मल्टी टेक्नो है, तो इसका ये नाम लिख लिया, यहाँ पर उसका कॉन्टैक्ट पर्सन, यहाँ पर ये सेल रिप्रेजेंटेटिव हम लिखेंगे कि कौन इसको डील कर रहा है, ठीक है। उसका सोर्स यहाँ पर लिखेंगे कि फेसबुक से आया है, ईमेल मार्केटिंग से आया है या इंस्टाग्राम से या OLX से। तो उसका स्टेटस यहाँ पर लिखेंगे ओपन है, इन प्रोसेस है या क्या है। तो इसके बाद यहाँ पर हम उसका सिटी, ईमेल, मोबाइल नंबर, जिप कोड, CNIC वगैरह यहाँ पर दे सकते हैं। और फिर उसका डिपार्टमेंट सेलेक्ट करेंगे, कौन से डिपार्टमेंट से वो ताल्लुक़ रखता है, सेल्स है, सर्विसेज है या अकाउंट्स डिपार्टमेंट है। उसके बाद क्लासेस में हम उसकी बिजनेस टाइप्स लिख सकते हैं कि कौन सी है, उसके फैमिली है, केसेस हैं या कुछ भी। यहाँ पर यानी कि हम इन्वेंट्री, सेल, परचेज, अकाउंट्स एंड फाइनेंस इस तरह वो सिलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर हम उसका टास्क लिखेंगे कि पहला टास्क उसका क्या होगा। जैसे कि हमने उसको ये हम यहाँ पर उसका टास्क सिलेक्ट कर लेंगे। पहले डिफरेंट टास्क यहाँ पर ओपन हो सकते हैं, ठीक है। अगर उसके विजिट करना है उसको तो हमने वो लिख लेंगे, उसकी कॉल करनी है वो लिख लेंगे। तो इस तरह एम्प्लॉय को, अपने एम्प्लॉय को हम वो असाइन कर देंगे टास्क डेट के साथ। जैसे ये 6 तारीख है, तो इसको हम यहाँ पर डालकर इस तरह से असाइन कर देंगे। यहाँ पर नंबर चूंकि सेम है इसलिए नंबर यहाँ पर डिफरेंट होना चाहिए। तो फिर ये एक लीड आपकी सिस्टम में सेव हो जाएगी। उसके बाद इसका नेक्स्ट होता है कि हमने ये जिस बंदे को असाइन किया है उसके पास ये शो होगा। उसके पास ये टास्क में शो होगा, सीआरएम टास्क स्टेटस में इस तरह से। तो ये देखिए अभी हमने जो क्रिएट किया मल्टी टेक्नो, फोन नंबर है उसका, CNIC, कॉन्टैक्ट पर्सन, उसकी जो क्लास है, सोर्स है, स्टेटस, टास्क नेम, स्टार्ट डेट, टास्क टाइप और असाइन, किसको असाइन किया है। तो इस तरह मल्टीपल टास्क हम असाइन कर सकते हैं। उसके अलावा जो लीड्स वाला फॉर्म है उसी में हमारे पास और भी डिफरेंट चीज़ें होती हैं जो कि हम वहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। जस्ट लाइक नीचे उसके कमेंट्स देने हैं और यहाँ पर मल्टीपल टास्क भी हम ऐड कर सकते हैं कि उसके जो है वो एडवाइस करना है उसको, ठीक है। जनरल फ़ोन कॉल करनी है। तो ये हर बिजनेस अपने हिसाब से इसके टास्क वगैरह ओपन कर सकता है और उसको जो है वो असाइन कर सकता है, डिफरेंट अपने एम्प्लॉयज़ को असाइन कर सकता है। तो इस तरह यहाँ पर उसके कमेंट्स हम मज़ीद लिख सकते हैं कि उसको क्या चीज़ चाहिए और उसकी डिटेल रिक्वायरमेंट्स हम यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद उसकी मज़ीद डिटेल रिक्वायरमेंट आ जाती हैं, तो जो कि वो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो
तो कोई भी हम अगर डाटा है हमारे पास तो वो हम उठा के यहाँ पर उसकी डिटेल रिक्वायरमेंट, जैसे ये एक कंप्लीट उसको ये चीज़ें चाहिए, ठीक है, कोई आया बंदा उसको ये पूरा सॉफ्टवेयर चाहिए, तो उसकी इस तरह से डिटेल रिक्वायरमेंट्स हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि उसको ये चीज़ें चाहिए। फिर आगे सिस्टम इंफॉर्मेशन है, किसने लीड जनरेट की है, क्या किया है, किस डेट को की। यहाँ पर हम अटैचमेंट लगा सकते हैं, अगर उसने कोई फाइल भेजी है तो वो हम सिस्टम से उठाकर यहाँ पर अटैच कर सकते हैं इसके साथ। तो इस तरह से हम मल्टीपल चीज़ें जो है उसकी डिटेल रिक्वायरमेंट कर सकते हैं, और यहाँ से इसकी हम दोबारा अगर लीड वो देखनी है, हम कोटेशन या जो भी उसकी रिक्वायरमेंट थी वो हम देख भी सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। फिर उसके रिलेटेड टास्क आ जाते हैं। तो यहाँ पर यानी कि डिटेल के साथ हम पूरी लीड डिफाइन कर सकते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट डाल सकते हैं, डिटेल रिक्वायरमेंट, सिस्टम अटैचमेंट डाल सकते हैं, उसके कमेंट्स डाल सकते हैं। तो इसके बाद फिर हमारे पास वो जब लीड कंफर्म हो जाती है तो हम इसका स्टेटस चेंज कर देते हैं। वो कंफर्म कैसे होगी, प्रोजेक्ट टास्क स्टेटस से बंदों को हमने टास्क असाइन किए हैं वो कंप्लीट करते रहेंगे। जो भी टास्क कंप्लीट कर लेंगे यहाँ से वो कंप्लीट का बटन प्रेस कर देंगे, वो टास्क कंप्लीट हो जाएंगे। तो इसके बाद अगर हमने उसको कोटेशन देनी है, फिर हम लीड के ऊपर ही आएंगे, इसका एडिट का बटन प्रेस करेंगे, इसके ऊपर है कन्वर्ट टू अ प्रोस्पेक्ट, हम इसको प्रोस्पेक्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। प्रोस्पेक्ट में कन्वर्ट इसी तरह सेम ही हो जाएगा। प्रोस्पेक्ट उसके बाद जब वो फाइनल हो जाएगा, इससे भी पहले हम इसको कोटेशन भेजेंगे। तो कोटेशन का भी टास्क हम वहाँ पर ही लिख सकते हैं कि इसको ये कोटेशन दी है हमने अपनी सर्विसेज के लिए, तो वो डायरेक्ट जो है वो हमारे पास यहाँ पर बटन आ रहा है क्रिएट कोटेशन का। तो कोटेशन का ताल्लुक सेल्स मॉड्यूल के साथ है, आगे फिर सेल प्रोसेस उसका स्टार्ट हो जाता है। तो लेकिन उससे पहले हम उसको कोटेशन दे सकते हैं। तो यहाँ पर कोटेशन की हम एंड डेट डाल देंगे, और उसकी जो भी आइटम्स उसको हम सेल कर रहे हैं तो वो आइटम्स यहाँ पर हम डालने के बाद उसकी कोटेशन उसको बनाकर दे सकते हैं। इस तरह हम 2-3 आइटम्स यहाँ पर सिलेक्ट करके तो उसकी कोटेशन बना लेंगे, ठीक है। उसके बाद उसमें टर्म्स एंड कंडीशन भी हम लिख सकते हैं डिफरेंट, जैसे पीछे मैंने लिखी थी। और टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पर डाल सकते हैं, उसको सेव करके हम उसकी कोटेशन बना देंगे, तो ऑटोमेटिकली कोटेशन का नंबर जनरेट हो जाएगा और हमारे पास कोटेशन की एक रिपोर्ट आ जाएगी जो कि हम उसको भेज सकते हैं। और इस तरह से यहाँ पर जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो लिखी वो नीचे आ जाएंगी, और इसका अगर ईमेल हमारे पास मौजूद है तो हम इसको डायरेक्टली यहाँ से ईमेल भी सेंड कर सकते हैं, और ईमेल डायरेक्टली सेंड हो जाएगी उसकी ईमेल के ऊपर जो वहाँ पर हमने ईमेल दी थी। तो इसी तरह इसका ये कोटेशन विदाउट रेट की भी एक है रिपोर्ट, ये भी हम देख सकते हैं। इसमें कोई रेट शेड नहीं लगे, डायरेक्टली वो अमाउंट है। तो इसके बाद जब हमने उसको कोटेशन दी तो कोटेशन का भी हम एक स्टेटस उस पर रख सकते हैं कि इसको कोटेशन दे दी है, ठीक है। तो जब वो कोटेशन अप्रूव कर देता है तो हमारा वो कस्टमर बन जाता है, फिर हम उसको एज अ कस्टमर में रिसीव कर लेते हैं। तो ये एक प्रोसेस है। बाकी हर कंपनी का अपना प्रोसेस हो सकता है, जैसे कोई सेल्स और मार्केटिंग के होते हैं जो प्लॉट सेल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम कोटेशन में लिख सकते हैं, वो भी ये असाइन कर देंगे किसी एम्प्लॉय को, और उधर डेट डाल देंगे किस डेट को वो कोटेशन देनी है। अगर वो कोटेशन अप्रूव हो जाती है तो यहाँ पर हम लिखते हैं कोटेशन अप्रूव्ड, फिर वो कोटेशन का ही आ जाएगा। एक और स्टेटस हो सकता है कोटेशन अप्रूव का, वो हम सेलेक्ट करके तो इसको फाइनली कंप्लीट कर देंगे। तो जब ये कंप्लीट हो जाएगा कोटेशन भी वो रिसीव कर लेगा क्लाइंट, तो उसका फिर स्टेटस उसके पास आ रहे होंगे आपके एम्प्लॉइज के पास
कि इसको भी कोटेशन देनी है। अगर जो बंदा कहता है कि हम हाँ जी ठीक है मुझे कोटेशन दे दें, मैंने डेमो कर लिया, उसको कोटेशन जब दे देंगे तो फिर उधर से अप्रूव कर देंगे, कोटेशन अप्रूव। फिर अगर उसने मतलब कोटेशन सेंड, फिर अगर उसने कोटेशन अप्रूव कर दी तो हम यहाँ से कोटेशन अप्रूव कर देंगे। तो इसके यहाँ पर डिफरेंट ये इसकी अटैचमेंट का भी ऑप्शन होता है, यहाँ पर भी हम अटैचमेंट लगा सकते हैं। जो ऑलरेडी हमने लगाई थी वो भी शो हो रही है। अगर वो कोटेशन अप्रूव करके हमें डॉक्यूमेंट भेजता है तो हम यहाँ से उसकी कोटेशन अप्रूवल का डॉक्यूमेंट भी लगा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट ये लेफ्ट साइड पर फिल्टर आ रहे होते हैं, जिनको हम फिल्टर कर सकते हैं। जस्ट लाइक दैट हमने फैमिली केसेस देखने हैं कितने हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली हम उसको यानी कि बिजनेस के रिलेटेड देखते हैं कि इन्वेंट्री के हमारे पास कितने हैं, मैन्युफैक्चरिंग के कितने हैं, या अपने बिजनेस के हिसाब से डिफरेंट बिजनेस टाइप्स ओपन कर सकते हैं। उसके अलावा ओपन हमने लीड्स देखनी है कितनी है, अब हम अवकाश को जो साइन की हुई है वो कितनी है वो देखनी है। टास्क टाइप हमने देखनी है, कोटेशन में कितने टास्क आ रहे हैं, एडवाइस में कितने हैं, और इसके अलावा हमने पेंडिंग और अनपेंडिंग जो इनकम्प्लीट है वो देखने तो वो भी देख सकते हैं। तो इस तरह जब वो कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम इसको कर लेंगे, प्रोस्पेक्ट को कन्वर्ट कर देंगे इनटू द कस्टमर। तो हमारी फिर कस्टमर लिस्ट में वो आ जाएगा जब वो कोटेशन अप्रूव्ड कर देगा। जब तक वो कोटेशन अप्रूव नहीं करता हम उसको कस्टमर लिस्ट में नहीं लेकर आएंगे। इस तरह हमारे फिर कस्टमर जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। हम जब तक किसी को कोटेशन दे रहे हैं तब तक वो हमारा कस्टमर नहीं होता है। जब वो अप्रूव कर देता है फिर हम उसको एज अ कस्टमर में हम ट्रांसफ़र कर देते हैं। उसके कस्टमर के बाद उसकी फिर डिफरेंट यहाँ पर कस्टमर टाइप, पेमेंट टर्म्स, प्राइस टाइप, वो चीज़ें आ जाती हैं। वो सिलेक्ट करने के बाद उसका डिटेल एड्रेस वगैरह आ जाता है। वो सिलेक्ट करने के बाद हम इसको सेव कर लेते हैं टू अ कस्टमर। तो इसके अलावा इसके हमारे पास एक और भी फॉर्म होता है जो कि है CRM टास्क कैलेंडर। इसमें हमारे पास जो भी लीड्स हैं, जो सारी लीड्स आ रही होती हैं, उनके जो टास्क हैं वो यहाँ पर शो हो रहे होते हैं। जैसे ये है और ये है, तो इस तरह इनके सारे हमारे पास टास्क शो हो रहे हैं। हमने कंप्लीट करने हैं दिसंबर में या कंप्लीट हो चुके हैं, तो सारे टास्क हमें यहाँ पर शो हो रहे होंगे। तो उसके ऊपर जाकर हम टास्क को भी कंप्लीट का या इनकम्प्लीट का स्टेटस। तो इसके अलावा मैं दोबारा इसकी रिपोर्टिंग आपको दिखा देता हूँ डिटेल के साथ, थोड़ा किस तरह से हम इसको फिल्टर आउट कर सकते हैं चीज़ों को। तो इस तरह सारे शो हो रहे होंगे। अब ये डिफरेंट एग्जांपल है, इसमें ऑलरेडी ये ओपन है, ठीक है। 4-5 लीड्स हैं, ये लीड्स का नाम आ रहा है, उसके आगे CNIC कॉन्टैक्ट नंबर, ये यहाँ पर CNIC भी आ रहे हैं, ठीक है, और कॉन्टैक्ट पर्सन। तो इस तरह यहाँ से हम देख सकते हैं कि इन प्रोसेस कितने हैं, ठीक है। इन प्रोसेस के फिल्टर लगाएंगे तो वो सारे आ जाएंगे। उसके बाद अगर हमने देखना है कि मोहम्मद वकास को जो साइन किए हुए हैं वो कौन से हैं, ठीक है, तो उसके आ जाएंगे। अगर 2 के देखने हैं या 3 के देखने हैं तो वो भी हम देख सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम जो है अगर देखना है उसमें से असाइन टू डिफरेंट टास्क टाइप के हिसाब से भी हम इसको फिल्टर आउट कर सकते हैं, ठीक है। और इन सब से ओवरऑल जो हमने अगर देखना है कि पेंडिंग कितने हैं और कंप्लीटेड कितने हैं तो वो भी हम देख सकते हैं। तो जिस जिस बंदे का अगर हमने सिर्फ देखने हैं कि मिस्टर उस्मान अली के या मिस्टर मुनव्वर के कितने टास्क हैं तो सिर्फ वही शो हो जाएंगे। और जिन जिन एम्प्लॉयज़ को हमने ये टास्क असाइन किए होंगे उनके अपने अपने यूज़र पे ये टास्क शो हो रहे होंगे, तो वो अपने अपने जो टास्क हैं वो कंप्लीट करते रहेंगे। ये एक एडमिन यूज़र है इसलिए यहाँ पर सारे टास्क शो हो रहे हैं। तो जैसे ही जो टास्क हैं वो जिन जिन बंदों को इशू किए हुए हैं वो अपना अपना कंप्लीट करते रहेंगे, तो वो टास्क कंप्लीट होते जाएंगे। तो इस तरह से ये होता है। इसके बारे में इसको CRM बोलते हैं, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट।
तो इसके अकॉर्डिंगली